किसान संगठन के रेल रोको आंदोलन से पंजाब और हरियाणा में असर। दोनों राज्यों में करीब 130 जगहों पर रुकी ट्रेनें। फिरोजपुर और अंबाला सेक्शन में 50 ट्रेनें प्रभावित। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन। अमृतसर से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के साथ किसानों ने की नारेबाजी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग। अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे। रूट की ट्रेनों पर असर। किसानों के धरने के प्रदर्शन के बाद अमृतसर में जगह जगह रेलवे ट्रैक के पास पुलिस तैनात। पंजाब के डेराबस्सी में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी। प्रदर्शनकारियों ने कहा मंत्री के रहते नहीं मिलेगा इंसाफ। डेराबस्सी में रेल रोको आंदोलन की वजह से दप्पर स्टेशन पर रोकी गई चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन। यात्री हुए परेशान। सोनीपत में भी प्लेटफॉर्म पर किसानों का प्रदर्शन। कुछ आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध जताया। सरकार को मजदूर और किसान विरोधी कहा। सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कहा एमएसपी की गारंटी दे सरकार। प्रशासन ने सोनीपत से पहले से तैयारी की थी। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात थे। मोदी नगर स्टेशन पर किसानों ने रोकी ट्रेन। इंजन पर चढ़कर की नारेबाजी। इंजन पर चढ़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नीचे उतरवाया। किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। लखनऊ के उत्तरेटिया स्टेशन के बाहर सुरक्षा बल तैनात। सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। आंदोलनकारियों को लखनऊ पुलिस ने चेताया। कहा कानून तोड़ा तो लगेगा एनएसए। किसानों के रेल रोको आंदोलन पर बोले यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। यूपी में कहीं भी रेल सेवा बाधित नहीं। कुछ जगहों पर किसानों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। दिल्ली में नहीं दिखा रेल रोको आंदोलन का असर। रेलवे डीसीपी ने कहा रेलवे पुलिस सभी स्टेशन और ट्रैक पर लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। अब तक कोई ट्रेन नहीं हुई है कैंसिल। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में एनएसयूआई का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। सड़क पर ट्रैक्टर खड़े करके हाईवे जाम किया। सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। किसानों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में जुटे सैकड़ों किसान। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस। किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी। कहा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा आंदोलन। कहा किसानों को पता है हमें कहां रोकनी है ट्रेन। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को किया अलर्ट। कहा किसानों की मांगे नहीं मानी तो दोबारा नहीं आएगी सरकार। सत्यपाल मलिक ने कहा किसान आंदोलन पर सरकार को दी जा रही है गलत सलाह। सत्ता मिलने पर सरकार का मिजाज आसमान पर पहुंच जाता है। दलित की हत्या के बाद निहंग सिखों से दूरी बना रहे राकेश टिकैत। कहा अभी उनकी जरूरत नहीं, जब लगेगी तो बुला लेंगे। 27 अक्टूबर को निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक बुलाई। पंजाब के कई धार्मिक गुट और किसान यूनियन होंगे शामिल। सिंघू बॉर्डर छोड़ने पर होगा फैसला। केदारनाथ के दर्शन करने आए 2000 श्रद्धालु हैं सुरक्षित स्थान पर। रुद्रप्रयाग के डीएम ने सीएम धामी को दी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी से ताजा हालात की जानकारी ली। पौड़ी में 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। उत्तराखंड के सभी 13 डिस्ट्रिक्ट्स में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। राज्य के सभी स्कूल्स, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। भारी बारिश की चेतावनी के बाद एहतियातन रोकी गई है बद्रीनाथ यात्रा। चमोली में हो रही है लगातार बारिश। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। श्रद्धालुओं से 1-2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा रोकने की अपील की। बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज चमोली में तेज बारिश की आशंका। भारी बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति में फंसे टूरिस्ट। स्थानीय लोगों ने 7 टूरिस्ट और 1 गाइड को सही सलामत बाहर निकाला। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक सैलानी की मौत हुई। ऊंचाई पर तबीयत खराब हुई थी। गंगोत्री धाम में भी बदला मौसम। सुबह से हो रही है बारिश। निचले इलाकों में भी जोरदार बारिश। दिल्ली में बारिश ने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे में करीब 88 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। गाजीपुर मंडी हुई पानी। भारी बारिश के बाद नोएडा में भी पानी भरा। सेक्टर 93 में सड़कें तालाब बनी। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित सीएमओ ऑफिस के बाहर जमा हुआ पानी लोगों के लिए मुसीबत बना जल जमाव। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से ही खराब हुई फसल। किसानों ने कहा खेतों में पानी भरने से धान डूबी। ओडिशा में और बंगाल में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र। मछुआरों को समुद्र में ना आने की अपील की। केरल में कोट्टायम में देखते ही देखते घर ढह गया। पानी के तेज बहाव के कारण लोगों की आंखों के सामने नदी में डूब गया घर। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या हुई 24। अकेले कोट्टायम में 14 लोगों की गई जान। इडुक्की में 10 लोगों की मौत। केरल के इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड से एक ही परिवार के 6 लोगों ने जान गंवाई। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद अभी भी कुछ लोग लापता। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के चलते इमारत ढह गई। 6 लोगों को मलबे से निकाला गया। 22 दिन के बच्चे का भी रेस्क्यू हुआ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल को बनाया है डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार। यूपी से कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह के बागी तेवर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में आदित्य सिंह ने वोट डाला। कांग्रेस ने किया है चुनाव का बहिष्कार। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुनाव से पहले सीएम योगी ने विधायकों के साथ की बैठक। कहा समाजवादी पार्टी ने असंसदीय प्रक्रिया अपनाई, इसलिए आई चुनाव की नौबत। सीएम योगी ने वोटिंग को लेकर मंत्र दिया। कहा अति आत्मविश्वास की वजह से ज्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं गलतियां। बढ़ती गैस की कीमतों पर लखनऊ विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर पोस्टर के साथ उड़ाए काले गुब्बारे। पुलिस वालों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बलून छीने। गुब्बारों को विधानसभा से हटाया गया। विधानसभा सत्र से पहले उत्तर प्रदेश असेंबली के गेट पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं किसान विधायक। कांग्रेस विधायक की बैठक का बहिष्कार। विधानसभा की बैठक का करेंगे बहिष्कार। विशेष सत्र बुलाए जाने पर लखनऊ विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय कुमार लल्लू ने कहा 2 महीने के लिए बची है सरकार और इनको उपाध्यक्ष का चुनाव कराना। 20 अक्टूबर को यूपी के कुशीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में करेंगे दर्शन। बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह से करेंगे बातचीत। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पेट्रोल डीजल को लेकर प्रियंका का केंद्र पर तंज। कहा वादा किया था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे। मध्यम वर्ग का सड़क पर सफर भी मुश्किल हुआ। महंगाई पर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को दे रहे हैं धोखा। तेल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के पंप बने। यूपी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी प्रियंका। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। 2022 चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी की बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर हो सकती है चर्चा। किसान आंदोलन और कोरोना महामारी जैसे मुद्दों पर भी मंथन। मीटिंग में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, उत्तराखंड और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम मीटिंग में शामिल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच बैठक। सहयाद्री गेस्ट हाउस में बैठक जारी। उद्धव और पवार के बीच केंद्रीय एजेंसीज की कार्रवाई और कोरोना नियमों में ढील को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर करने के लिए मंत्री, उनके परिवार और रिश्तेदारों के घरों पर रेड। छगन भुजबल की चेतावनी। कहा महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उल्टा पड़ेगा। छापेमारी का दावा। संत समाज से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। दिसंबर में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने की कही बात। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा धीरे धीरे निरंकुश हो रही है सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षी दलों पर तंज। कहा हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। विरोधियों का नारा खुद का साथ खुद का विकास। पणजी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे। नर्मदा परिक्रमा पर साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद भोपाल में लोग भड़के। वाणी शुद्धिकरण और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। नर्मदा परिक्रमा पर बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा से संत समाज भी नाराज। कहा माफी मांगे बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने परवेज को पार्टी में स्वागत किया। जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। कहा आरजेडी में घुटन महसूस हो रही। जम्मू कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को निशाना बना सकते हैं आतंकी संगठन हरकत 313 को दी गई हमले की जिम्मेदारी। बिहार के सीएम नीतीश ने कश्मीर में मजदूरों की उचित सुरक्षा की जताई उम्मीद। कहा जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा भ्रम की राजनीति कर रहा है विपक्ष। कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखना चाहती है कांग्रेस। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर सरदार पटेल पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में सरदार पटेल को विलन के तौर पर बताया। निशाना बनाए जाने के बाद कश्मीर घाटी से मजदूरों का लौटना शुरू। मजदूरों ने कहा घाटी में डर का माहौल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की थी। हमले में एक मजदूर जख्मी। लश्करों से जुड़े संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। बिहार के अररिया में मजदूर योगेंद्र के घर में मातम पसरा। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के मजदूर सुरक्षा बलों के कैंप में नहीं किए जाएंगे शिफ्ट। आईजी विजय कुमार ने आदेश को बताया फर्जी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले संजय राउत। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में देश को सच बताएं गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। कहा पाकिस्तान जाकर काटते हैं केक। जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। घायल शख्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। बोले किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से आतंक का होगा खात्मा। थोड़ी देर में राम रहीम को सुनाई जाएगी सजा। रणजीत सिंह मर्डर केस में होगा सजा का ऐलान। ड्रग्स केस को आरोपियों की काउंसलिंग पर बोले समीर वानखेड़े। सभी आरोपियों की होती है काउंसलिंग, ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा की हिसार पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाद में बेल पर रिहा हुए।
T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच पर गहराया विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल होना चाहिए। बांग्लादेश के नोआखली में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। ढाका में मुस्लिम संगठनों ने इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी हुई। बांग्लादेश में इस्कॉन टेंपल में तोड़फोड़ के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का बयान, कार्रवाई नहीं होने तक सभी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। भोपाल में बुर्का पर बवाल। सरेआम हिंदू लड़की का जबरन उतरवाया बुर्का। कहा, नकाब पहनकर हमारी कौम को ना बदनाम करें। युवक युवती का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। संस्कृति बचाओ मंच ने बदसलूकी पर विरोध जताया। पुलिस ने जबरदस्ती करने के आरोप में गिरफ्तारी की। दिल्ली में नेवल कमांडर्स की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोटो सेशन। अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत की निगरानी तेज। तैनात किए गए ड्रोन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर चांदीवाल कमीशन की सुनवाई टली। 22 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और पुलिस को भी नहीं है परमवीर की लोकेशन की जानकारी। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ वसूली मामले की जांच कर रही है चांदीवाल आयोग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने भेजा सम्मन। 20 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। चेन्नई में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री C विजय भास्कर के कई ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रामायण के आधार पर होगा जीके कंपटीशन। जीतने वाले को राम मंदिर बनने के बाद फ्लाइट से अयोध्या जाने का मिलेगा मौका। दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच हुआ समझौता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, दुनिया भर के लोग बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में निवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने गुम हुए 27 मोबाइल बरामद किए। पुलिस कार्यालय में मोबाइल वालों को मोबाइल लौटाया गया। एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न अपराधों के 21 दोषियों को गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मोबाइल और नकदी बरामद। बहराइच पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया। नोएडा के सूरजपुर में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बाइक और अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने भोजपुर से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। बच्चियों की मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा। पुलिस ने जांच के लिए दुकान से सैंपल भी लिया। लखनऊ में रविवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी डकैत हमजा थे। एनकाउंटर के दौरान 5 बांग्लादेशी डकैत फरार हुए। बदमाशों के पास से 1 तमंचा, 1 पिस्टल और बांग्लादेशी मुद्रा भी बरामद हुई। गाजियाबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर 2 बच्चों की मौत। सिद्धार्थ विहार इलाके की घटना। सूरत में 5 मंजिला पैकिंग फैक्ट्री में आग का कहर। 2 कर्मचारियों की जान गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री की छत पर फंसे 125 लोगों को बाहर निकाला गया। अफरा तफरी के दौरान 15 मजदूर घायल हुए। मुंबई पुणे हाईवे पर 7 गाड़ियों में भीषण की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों ने जान गंवाई। हादसे में 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। खंडाला घाट के पास हादसे का शिकार हुए वाहन। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन। पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर माफिया आगे। पुलिस के आगे सड़क पर बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भगाते नजर आए माफिया। एडिशनल SP के रोकने पर ट्रॉली पलटकर भागे। दिल्ली के संगम विहार इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। आपसी झगड़े में कुछ लड़कों ने हमला बोला। चाकू मारने की CCTV तस्वीर भी आई सामने। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तलाश करनी शुरू। दिल्ली में हेराफेरी के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी। गुरुग्राम में अस्पताल बनाने के नाम पर येस बैंक से लिए थे 300 करोड़। ओडिशा के मलकानगिरी से क्रिकेट मैच के 4 सट्टेबाज गिरफ्तार। 18 लाख नकद और कई मोबाइल फोन बरामद। इंदौर में पुलिस ने राजवीर सोलंकी नाम के एक जालसाज को गिरफ्तार किया। डिफेंस का ऑफिसर बताकर लड़कियों से ठगी करता था। इंदौर में वायरलेस डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर ने किया सुसाइड। जहर खाकर दी जान। कर्नाटक के हुबली में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन। बजरंग दल और VHP कार्यकर्ताओं ने हुबली धारवाड़ रोड को जाम किया। हैदराबाद में एक शाम चार मीनार के नाम कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे लोग। चार मीनार के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने मोहा सबका मन। CM भूपेश बघेल ने किया बसरा आर्ट गैलरी का लोकार्पण। गैलरी में स्कूली बच्चों की पेंटिंग की सराहना की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ने किया मैराथन का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव पर मैराथन। जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल में आगे लाने के लिए आर्मी ने किया मैराथन का आयोजन। युवाओं को प्राइज देकर बढ़ाया हौसला। ग्वालियर में डेयरडेविल्स शो का आयोजन। BSF की टीम ने दिखाया शानदार करतब। मोटरसाइकिल पर दिखा BSF के जवानों का अद्भुत बैलेंस। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजन। लेह की मोनेस्ट्री में भगवान बुद्ध को याद किया गया। 900 साल पुराना है मोनेस्ट्री का इतिहास। कोरोना काल के दौरान बच्ची के जन्म के बाद घर वालों ने दी पार्टी। बड़ी संख्या में थर्ड जेंडर को समारोह में बुलाकर किया सम्मान। मदुरई में एक रिसर्च स्टूडेंट ने स्क्रैप मेटल से बनाई बैटरी गाड़ी। खेती से जुड़े अपने परिवार की बड़ी मदद की। देश में कोरोना के 13,596 नए केस। देश में कुल 1,89,000 एक्टिव केसेस। कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई की बड़ी कामयाबी। 26 मार्च 2020 के बाद शहर में पहली बार एक दिन में नहीं हुई कोई भी मौत। BMC के मुताबिक मुंबई में वैक्सीन लगाने के योग्य 97% को लगी टीके की पहली डोज। 55% लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया गया। गोवा में आज से खुले 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। उत्तराखंड में 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज।
रूस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में 34,303 नए केसेस आए सामने। सऊदी अरब ने हटाई कोरोना पाबंदियां, पवित्र मक्का मस्जिद में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नमाज अदा करते नजर आए लोग। न्यूजीलैंड की ऑकलैंड में अगले 2 हफ्ते तक रहेगा लेवल 3 लॉकडाउन। ऑकलैंड के 70% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हुए। WHO के तकनीकी सलाहकार ग्रुप की 26 अक्टूबर को होगी बैठक, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर हो सकता है फैसला। रासिन की स्टडी में बड़ा दावा, मिक्स एंड मैच वैक्सीन कोरोना के खिलाफ ज्यादा असरदार। वेस्ट इंफॉल में वैक्सीन लगाओ, टीवी, मोबाइल या ब्लैंकेट पाओ का मौका, 3 दिन का मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में नंबर 1 पर है केरल, 7,555 नए केसेस आए सामने, 74 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में सीजन में डेंगू से पहली मौत, अभी तक डेंगू के कुल 723 मामले दर्ज। वर्चुअल रियलिटी वर्जन मेटावर्स के निर्माण के लिए यूरोप में 10,000 लोगों को नौकरियां देगा फेसबुक, तेजी से होगा काम। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर 5 दिनों बाद अपने घर लौटे, यूरिन इंफेक्शन के बाद कराए गए थे भर्ती। चीन में सुस्त हुई इकोनॉमी की रफ्तार, सितंबर तिमाही में ग्रोथ रेट घटकर 4.9% हुआ। पोलैंड में प्रवासियों के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने वॉर्सो और क्रोको को सीमा पर किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने पोलिश अथॉरिटीज पर लगाया क्रूरता का आरोप, प्रवासियों को वापस धकेलने और सीमा पर आपात स्थिति लागू करने पर विरोध जताया। 17 अक्टूबर रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी पर लेबनान की राजधानी बेरूत में लोगों ने निकाली रैली, बेरूत पोर्ट पर धमाके की जांच की मांग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नरसंहार की 7वीं बरसी पर अल्जीरियाई लोगों का विरोध प्रदर्शन, मारे गए लोगों की याद में ट्रिब्यूट मार्च। अल साल्वाडोर में राष्ट्रपति नाइब बुकेले की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिटकॉइन कानून, सरकारी छटनी और खाने पीने समेत जरूरी चीजों के दाम बढ़ाने का विरोध। स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी, 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी नहीं थम रहा कहर। हॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स और फिल्म टेलीविजन एक्टर्स के बीच समझौता हो जाने से आज से शुरू होने वाली हड़ताल टल गई। जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा ने किया विवादित धार्मिक स्थल का दौरा, बोले देश के लिए बलिदान होने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और शॉट पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे प्रिंस विलियम, कोस्टा रिका की सरकार को किया गया सम्मानित। हैती में किडनैपिंग गैंग का आतंक, परिवार और बच्चों समेत 17 अमेरिकी मिशनरियों का अपहरण हुआ। पोप फ्रांसिस ने नॉर्वे, अफगानिस्तान और ब्रिटेन में हुए हमलों की निंदा की, कहा ऐसी हिंसा हम सबकी हार। केन्या में 2 साल से सूखा पड़ने से भुखमरी भी बढ़ी, कोरोना और टिड्डियों के आतंक से पैदा हुआ संकट। चीन ने अंतरिक्ष में किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण, परमाणु हथियारों से लैस और इन्हें ले जाने में सक्षम है मिसाइल। पाकिस्तान से महामुकाबले से पहले आज इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, 7:30 बजे भारत का पहला वार्म अप मैच। 20 अक्टूबर को होगा भारत का दूसरा वार्म अप मैच, ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। भारतीय जर्सी में लंबे समय बाद नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, अभ्यास मैच से पहले टीम के साथ जुड़े। स्कॉटलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में किया उलटफेर, बांग्लादेश को 6 रन से हराया। स्कॉटलैंड के लिए क्रिस ग्रीव्स ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, पहले 28 गेंद में 45 रन बनाए, फिर 2 अहम विकेट भी लिए। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के मुकाबले में मेजबान ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हराया, अपनी पहली जीत हासिल की। T20 वर्ल्ड कप के लिए सुरेश रैना ने भारतीय खिलाड़ियों से की अपील, कहा विराट कोहली के लिए जीते ये वर्ल्ड कप। जीत अगरकर ने भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर दी सलाह, का भारत को पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय टीम के मुख्य कोच पद से हटने के बाद IPL में नजर आ सकते हैं रवि शास्त्री, कमेंट्री या फिर कोचिंग कर सकते हैं। दिलीप वेंगसरकर ने ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ की, कहा चयनकर्ताओं को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, टीम में चुना जाए। ड्वेन ब्रेवो ने चेन्नई सुपर किंग्स के IPL का खिताब जीतने के बाद कहा अगली चुनौती वेस्टइंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाना। T20 वर्ल्ड कप को लेकर माइकल हसी का बयान, ऑस्ट्रेलिया के खिताब जीतने की पूरी उम्मीद। हसी ने ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ की, IPL की फॉर्म विश्व कप में भी जारी रखने की जताई उम्मीद। शेफाली वर्मा ने वुमेन बिग बैश लीग में लगाया 50, सिडनी सिक्सर्स को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। श्रीनगर में फर्स्ट इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले शोएब अख्तर ने ट्वीट की तस्वीरें, कपिल गावस्कर के साथ मस्ती करते नजर आए शोएब। सोशल मीडिया पर आसमान से सांप गिरने का वीडियो वायरल, लोगों में मची अफरा तफरी। इंडोनेशिया में भारी भरकम अजगर को रेस्क्यू किया गया, उठाने के लिए बुलानी पड़ी JCB। बिहार की 15 साल की शरीना ने किया कमाल, सोशल मीडिया पर अपने इंग्लिश गाने के चलते हुई पॉपुलर। बोधगया की रहने वाली शरीना के सोशल मीडिया पर दुनिया भर से फैंस जुड़े, झारखंड सरकार ने बड़ा ऑफर भी दिया। बोस्निया में एक शख्स ने बनाया स्पिनिंग हाउस, पत्नी के लिए बनाया घूमता हुआ घर। जल शक्ति मंत्रालय ने ब्लैक स्वान का वीडियो ट्विटर पर शेयर करके दिया जल प्रदूषण रोकने का संदेश, पानी की सफाई करता दिख रहा है ब्लैक स्वान। विकी कौशल ने कटरीना के साथ सगाई की अफवाह पर तोड़ी चुप्पी, कहा उसका भी टाइम आएगा, जल्द करूंगा सगाई। स्पेन में स्कूबा डाइविंग का लुत्फ ले रही हैं प्रियंका चोपड़ा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। कोरोना पॉजिटिव हुई पूजा बेदी, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा वैक्सीन नहीं लगवाने का किया था फैसला।
फिल्म हम दो हमारे दो के प्रमोशन में जुटे हैं कृति और राजकुमार। 29 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान ने बांद्रा में रेंट पर लिया ड्यूप्ले घर, हर महीने देंगे 8,25,000 किराया। लव रंजन की फिल्म के लिए रणबीर कपूर ने शूट किया पार्टी सॉन्ग, 500 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ शूट हुआ बिग बजट सॉन्ग। और नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर हेलोविन किल्स का धमाल फिल्म ने की $5 करोड़ की कमाई।